好，那今天我们要学习 HSK 2级第二课。我每天6点起床，第二部分。Today we will discuss HSK Lesson 2, HSK Level 2, Part 2. And today we will complete the Lesson 2 grammar and new words. So first we will recap what we have learned in the last lesson. So match the pictures with the words. So 起床呢？起床什么意思呢？ A. 对，起床 means to get up Get from the up. bed. 对，so I can ask you，你每天几点起床？我每天6点起床。对，非常好，我每天6点起床。那第二个是跑步，second one is 跑步。跑步。跑步是什么呢？Jogging 跑步，你喜欢跑步吗？ Sir, the question is niece. Wasihuan. Acha, go ahead. 对，要你喜欢跑步吗？Do you like 跑步？How would you answer？要我喜欢跑步。对，我喜欢跑步。 Can we said 要 Yoa means great sorry? great No, why you want to say great? Oh. आपसे पूछा जा रहा sure है। sure yes नहीं देखो, sure नहीं हर चीज में हम श्योर नहीं कहेंगे, हर चीज में हम हाउ नहीं कहेंगे। हमें क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन किस तरह पूछा गया। अगर कोई पूछ रहा है नी शी ख्वान पापू मा, उससे आपने पूछा डू यू लाइक, सो आंसर क्या होना चाहिए? आई लाइक और आई डिडंट लाइक, या पसंद है या नहीं पसंद। ठीक है, तो जैसा सवाल Okay. वैसा जवाब। नी शी ख्वान पापू मा, द आंसर कैन बी वो शी ख्वान, और इफ द नेगेटिव आंसर वो पू शी ख्वान। 不喜欢 OK Yes。好，第三个吃药， B medicine 对 ，eat medicine。那第四个是生病， E to be sick 对，生病。好，休息，第五个是休息。 F take to a be rest rest 出院， C 出院 discharge from hospital discharge from hospital。好，so repeat after me the new words जो हमने last time पढ़े थे। Okay, you can repeat like do we need to mute ourselves? So 生病，生病每每早上早上跑步，跑步起床起床要要身体身体出院出院出出院 अच्छा लास्ट टाइम हमने एक टेक्स्ट पढ़ा था या दोनों पढ़ लिए थे? एक पढ़ा एक ही पढ़ा था। ओके, सो वही मैं कह रहा हूँ, मुझे भी लगता है एक ही पढ़ा था। 好，那我们来看一下，语言点 grammar point。grammar point हमने पढ़ा था是不是 remember? जी पढ़ा था। 是不是啊Okay, Naseem, can you make a sentence with 是不是？ 你是不是喜欢跑步？对，你माँ是不是喜अच्छा माँ नहीं आएगा अब सेंटेंस के एंड पे ना, Oh yes yes क्योंकि right 是不是 itself वो क्वेश्चन बनाते हैं। 你是不是喜欢跑步？Okay, you must like 跑步 right? 那 I mean do you not like yes,
सो और कौन बनाएगा जी सेंटेंस? लेट मी सी कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में. जुनेद, मेक अ सेंटेंस विद 是不是? 你是不是来梨园？来出梨园，sorry，出梨园北京出离幼儿园सेंस क्या बनी सेंटेंस की? लाइक आपको बीजिंग का टूर करना पसंद है या नहीं? ये इसलिए नहीं है शिर पसंद है कि नहीं. यू सी, कहता है इफ वन रेजेस अ क्वेश्चन एंड समहाउ सर्टेन अबाउट अ फैक्ट और सिचुएशन. ये ऐसे सवालों में इस्तेमाल किया जाता है जिसके जवाब का हमें पता होता है. सो पीपल यूज इट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, टू कंफर्म देयर गेस. सिर्फ अपना गेस कंफर्म करने के लिए शिर इस्तेमाल किया जाता है. ओके, ओके लाइक तुम चाय पसंद करोगे या वुड यू लाइक टू हैव टी? नहीं, वो उसमें भी नहीं होगा नहीं नहीं शायद. उसमें भी नहीं होगा. लाइक अगर कोई कोई दो लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, अब मेरे साथ एक तीसरा बंदा बैठा हुआ है, मैं पहली दफा उससे मिल रहा हूँ, लेकिन वो बार बार एक बंदे का बड़ा जिक्र कर रहा है, यार वो फलाना है ना मेरा दोस्त, उसने भी ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट की है, यार वो फलाने उस मुल्क में चला गया, ये कर रहा है. वो बार बार अपने उस दोस्त का जिक्र कर रहा है, तो मैं उसे क्या कहूंगा? नीमन शिपुशर हाउ पंग्यो. नीमन शिपुशर हाउ 不 पंग्यो. 是好朋友 यानी कि आप अपने दोस्त को पसंद करते हो या हाँ, नहीं? इसका मतलब है हाउ फंगियो का मतलब पसंद करना नहीं, हाउ फंगियो का मतलब है गुड फ्रेंड्स, राइट? इसका मतलब है यू गाइस मस्ट बी गुड फ्रेंड्स, कि यार तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो ना, यानी कि तुम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है. मुझे कैसे पता लगा उनकी दोस्ती अच्छी है? क्योंकि वो बार बार उस दोस्त का जिक्र कर. ओके, सही इन ये दीज उसमें होता है कि जब आपने, फॉर एग्जांपल, हम आमतौर पे इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं राइट, when he is राइट, sick, right? यस तो राइट, हाँ, ऐसा ही है. नी शबश बिंग शंग, तो मतलब ये कि वो सिक होगा तो हम कंफर्म सा कर रहे होते हैं राइट कह के, समथिंग लाइक दैट. नहीं, इसको हम एक्चुअली इंग्लिश से इस तरह डायरेक्टली कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि देयर आर अदर सिचुएशंस जिसके अंदर दोबारा ये राइट वाला सिनेरियो आ जाएगा ना, जो आप कह रहे हो ना. अदर सिचुएशंस भी हैं जिसके अंदर ऐसे ही रिकन्फर्म किया जाता है, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है. यहाँ पर क्या चीज़ है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिव्यू करवाता हूँ. टेक्स्ट नंबर 1 में हमारे पास एक सेंटेंस था. नसीब आप इसे रीड करें फर्स्ट सेंटेंस को. नीहन शाओ शंग बिंग शिबश सिहुआन युनडोंग. ओके, यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, यहाँ पे शिर यूज हुआ. 你很少生病，很少 means seldom, मैंने बताया था, बहुत कम, right? 很 means very and 少 means little. You very little means you seldom 生病, तुम बहुत कम बीमार होते हो. अब अगर कोई शख्स बहुत कम बीमार होता हो, इट मीन्स कि वो अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखता है, वो स्पोर्ट्स खेलता होगा या वो जिम जाता होगा. तो आगे वो ए बात करते हुए कहता है 是不是喜欢运动? I guess you like doing sports, don't you? I guess you like doing sports, right? तो मुझे उसकी फिटनेस से पता चल गया कि वो जो है ना, he likes sports. एक और एग्जांपल देते हैं. किसी की चाइनीज बड़ी अच्छी है अगर, ठीक है, मैं उसे कहता हूँ 你的中文很好，你是不是看中国电影？你是不是看中国电影？ तुम्हारी चाइनीज बड़ी अच्छी है. आई गेस यू लाइक वॉचिंग चाइनीज मूवीज, कि तुमने मूवीज से सीखी है, ड्रामा से सीखी है, और वट एवर सीरीज से सीखी है. Getting my point now? So 是不是 जी we सर use when we know the answer already, we know somehow we are certain about the fact, वहां पर 是不是 इस्तेमाल होता है. ओके, तो ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, इसको हमने रिव्यू किया. कंटिन्यू करेंगे अपनी स्लाइड से. वी ओपन द स्लाइड्स.
और जी हमने ये भी पढ़ा था, हमने ये वर्ड्स सीखे थे, राइट, कैरेक्टर्स सीखे थे, तो थोड़ा सा कैरेक्टर का भी प्रीव्यू कर लेते हैं। इंग्लिश से आऊँगा जी। फर्स्ट कैरेक्टर को जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा जी। सब आप बताएं, ये फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है? चीचुआंग, ओके। जुनैद सेकंड कौन सा है? Second, Zhaoshang. चौथा नसीम Zhaoshang. थर्ड वन बताएंगे। मई वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगे आप अरीज। 跑步跑步非常好。那最后一个谁来说这个？谁来？कायनात आप बताएं। 生病啊，生病，好的，那这五个就好了。ये आपको आते हैं, that's good। और हमने ये भी पढ़ा था जी, मई का वर्ड पढ़ा था हमने, मई मीन्स Every. every, yes। every So let's continue। आज हमने जो ग्रामर पैटर्न पढ़ना है that is तो you remember in HSK level 1 we learned ni tuota। Yes. How old तुवता are you? किस लिए यूज होता था नी तुवता? एज के लिए How old are you? हाउ ओल्ड आर यू? सो तुआ किस लिए यूज होता है जी? ये है जी कि मच इंटेरोगेटिव। अच्छा, ये बहुत अच्छी एडिशन की कि मच के लिए यूज होता है तो, लेकिन मैं तो कह रहा हूं नी तुवता हाउ ओल्ड आर यू जो लेवल 1 में हमने पढ़ा था, मैं तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, मैं तो तुआ को how much एज एन old how यस हाउ, इसका मतलब एक किस्म का हाउ हो गया ना। और अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो यहाँ पर इसकी वो लिखी हुई है, पेज नंबर कौन सा है जी? ये ग्रामर पैटर्न 3 है। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तुआ इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव। ये किसी भी एडजेक्टिव से पहले लगा सकते हैं आप, उस एडजेक्टिव की डिग्री पूछने के लिए, टू आस्किंग अबाउट द डिग्री ऑफ दैट एडजेक्टिव। वो कहता है द स्पेसिफिक क्वांटिटी शुड बी गिवन टू आंसर। फॉर एग्जांपल एक एडजेक्टिव है, फॉर एग्जांपल ता, ता कहते हैं ना बिग को। सो बिग को भी कहते हैं और एज में बड़े को भी कहते हैं। तो मैंने अगर किसी से पूछना हो हाउ ओल्ड आर यू, या तुम कितने उम्र में कितनी है तुम्हारी, तो मैंने उस ता से पहले क्या लगा दिया? तुओ नी तुओ ता। और इसका आंसर क्या होगा? एक क्वांटिटी होगी ना। आंसर दें, जिस तरह मैं पूछता हूं जुनेद से, जुनेद नी तुओ ता। 我是28岁。 28岁, वेरी गुड। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास तुआ ता, पहला सेंटेंस था हमारा। दूसरा सेंटेंस कौन रीड करेगा? यू नो व्हाट इज दिस वर्ड? ये वर्ड वैसे एक नाम है तो कम ही लोगों को आता होता है। इट्स अ नेम। ट्राई टू क्रैक दिस नेम बाय लुकिंग एट द करेक्ट। आवे तावे, तो तावे मीन्स David. डेविड डेविड। तावे तुआ, व्हाट इज दिस वर्ड? काउ। काउ This word is cow, or I think this is a new word in our lesson. So I'll explain it. Cow means tall ना। सबसे पहले तो मैं इस word को explain कर देता हूँ क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं हुआ। So before going into detail, let me first discuss this word. जी, so अगर आप जाएंगे, ये single component characters हैं आपके पेज नंबर 15 के ऊपर। So सबसे पहला कौन सा कैरेक्टर है जी हमारे पास? शम Sham. जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था। इससे यहाँ पे लिखा हुआ थी ओरिजिनल फॉर्म लुक्स लाइक अ यंग सीडलिंग स्प्राउटिंग फ्रॉम अर्थ। मैंने आपको बना के दिखाया था ना, एक बीज है जो जमीन से निकल रहा है। तो इसका मतलब होता है टू ग्रो, टू जर्मिनेट। नाउ इट हैज वेरियस मीनिंग सच एज टू गेट इल, टू लिव। ये शंग हमें आता है। आज हमने जो कैरेक्टर सीखने, दैट इज काउ। काउ का मतलब क्या है जी? टॉल Cow means tall, ठीक है। The original form of cow looks like a tall pavilion
So it does looks like a tall pavilion. तो अगर उर्दू में आसान लफ्जों में कहूँ तो ऐसे लग रहा है कि ये एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल है ना, एक घर है, देयर इज अ फ्लोर, एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर है, तो इट रिप्रेजेंट्स समथिंग टॉल, राइट? सो ये हमारा इस लेसन का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है काओ का. So coming back to my lesson, जहाँ पर मैं दूसरा सवाल पूछना चाह रहा हूँ, इसको रीड करेंगे. नसीम, you try to read the second sentence. दो गांव, पहला तावे, वर्ड मुझे तावे, David. तावे, Hmm. दो गांव. तावे दो गाँव means डेविड कितना लंबा है? डेविड की हाइट कितनी है? How tall is David? तावे अच्छा सर, दो गाँव. क्वेश्चन है, दो पूछ लिया तो इसका मतलब माँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन इन इटसेल्फ है. Yes, exactly. ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, जिस तरह तुओ या ची, हम कहते हैं नी ची सुए, हाँ, ठीक है. 现在几点 जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाता है सेंटेंस में तो फिर माँ लगाने की जरूरत नहीं रहती. सो ठीक. तावे तोकाओ, हाउ टॉल हाँ. इज डेविड. और जुनेद आप पढ़ेंगे तीसरा सेंटेंस. था तो काओ, हा तोकाओ, हाउ टॉल इज ही, वो उसकी हाइट पूछ रहा है यहाँ पर. हादा टीशु. ओके, कायनात आप पढ़ें ये वाला फ्रेज, फर्स्ट वाला. ए क्या कह रहा है? 你躲的 आगे. 我16岁 तो ये 非常好非常好. उसने कहा जी नी तो था, हाउ ओल्ड आर यू? 我16岁, आई एम 16 years old. दूसरा आप पढ़ें सबा. सबा सेकंड वाला पढ़ें आप. ये पहला वर्ड है वोंग. वोंग एक नाम है ना, वोंग एक सर नेम है, वोंग. सो वोंग ईशिंग से स्टार्ट हो रहा है, वोंग ईशिंग, डॉक्टर वोंग. पढ़े. सबा नहीं है तो अरीज आप पढ़ लें. 王医生的儿子多高 Wang Yisheng 的儿子多高? How tall is Mr. Dr. Wang's son? कि डॉक्टर वांग का जो बेटा है उसकी क्या हाइट है? जी, क्या हाइट है उसकी? था ये सेकंड वाला है 儿子 अर्ज 儿子1米7 儿子कहते हैं बेटे को ना, तो था अर्ज उसका बेटा, उसकी हाइट क्या बता रहे हैं जी? 1米7. 1米7 हाँ, ई का मतलब क्या हुआ? मी इज यूज फॉर मीटर. सो चाइना में क्या 1 है? मीटर हाँ, 1 मीटर पूरी है और 6 तो ये डेसिमल में होगा. 1.7 मीटर्स उसकी हाइट है, इमी 6. सो हम यहाँ पे फुट कहते हैं ना, 5 फुट 6 फुट हाइट, तो चाइना में मी चलता है. तो आप अपनी हाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ से पता चल सकता है कि जी आपकी हाइट मीटर्स में कैसे बोली जाएगी. अच्छा, ये वर्ड सिखा दिए थे आई बिलीव, तो नहीं सिखाए अभी तक सेकंड पैराग्राफ के. नहीं सिखाए थे Okay, so we will start from the new words and repeat after me. Yao, 要身体身身体体出院出出院院出出 ओके, अरीज आप इन 4 वर्ड्स को दोबारा पढ़ें. 要 याओ नहीं है बेटा, शांति। इट्स विद 4th टोन. याओ 4th टोन आपने इसको फॉल कराना है. याओ 要身体身体体 it's 3rd tone. 身体身体出院 good. 出 वेरी गुड. तो जुनेद आप पढ़ेंगे.
याओ शंथी छुयुआन 出院，出院。 छुयुआन छू 好的，那药 means मेडिसिन और ड्रग को कहा जाता है। कौन सा रेडिकल है जी याओ में? here is a radical of याओ, जिससे हम इसे याद रख सकते हैं। कौन सा रेडिकल है ये? स्ट्रेट लाइन, Grace. 1 और 2। ग्रास रेडिकल है ना, ग्रास। तो मेडिसिन बनती है ना, जड़ी बूटियों से बनती है, ठीक है। सो याओ, दैट्स व्हाई देयर इज अ रेडिकल ऑफ ग्रास इन याओ। can anyone make a sentence with yao? Like I can say that 吃药 to eat medicine. 我今天我要吃 आप कहेंगे 我吃药了 simple is that ना, 我吃药了 I have taken the medicine, मैंने मेडिसिन खा ली है। 我没有吃药 मैंने मेडिसिन नहीं खाई। और अगर किसी से पूछना हो क्या मेडिसिन तुमने खा लिया, तो फिर कैसे पूछेंगे? एनीवन? 吃药了吗？对，你有吃药了吗？吃药了吗？क्या तुमने मेडिसिन खा ली है? तो अगर कहना हो खा ली है फिर 吃了。吃了，吃了，对。So next word है हमारे पास 身体। तो 身体 means body, और शन में ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ही है, इंसान की बॉडी। ओके, शन somehow and थी में कौन सा पार्ट है ये फर्स्ट वाला? ये नी Single वाला है, person radical. सिंगल पर्सन रेडिकल है, हमें से नी वाला कैरेक्टर भी में भी आता है। और थी में ये कौन सा पार्ट है जी? ये ट्री बन गया, ठीक है। तो ट्री के नीचे ये लग जाए तो ये पन बन जाता है ना, पन। इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर मेजर वर्ड फॉर बुक्स, राइट? पंसु। तो यस पन का रेडिकल आ रहा है जी शंथी में। सो शंथी मीन्स बॉडी। अगर पूछना हो जी तुम्हारी सेहत कैसी है, 你身体怎么样？对，你身体怎么样？我 Naseem，你身体怎么样？ Vashanti Shanzai wa Shanti Bu sorry wa Shanti Shanti Hanao हाँ। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी कल्चरल डिफरेंस है या इसको समझने की बात है। हमारे कल्चर में, इन आवर कल्चर वी से दैट, हाँ जी सेहत तबीयत ठीक है। आमतौर पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम पूछते हैं ना कि आपकी सेहत कैसी, हम वर्ड सेहत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चाइनीज कल्चर में जब आप शंथी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप नॉर्मली किसी से ये नहीं पूछते नहीं शंथी जमया। ये सिर्फ मरीज से जब बात की जाए उससे पूछा जाता है निशन थी जमया। तो हमने भी जब ये सेंटेंस लिखा था तो हमने अपने कल्चर के मुताबिक किसी से भी चाइनीज से मिलना, लाइक मैं अपने टीचर से मिला, मैंने कहा जी नी हाओ मा हन हाओ नी ना, ठीक है। आगे मैंने कहा जी निशन थी जमया, तो उसने ही वाज लाइक व्हाट, लाइक व्हाई यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। तो मैं तो ठीक हूँ भाई, मुझसे ये सवाल किया। तो मैंने उससे अगले दिन दोबारा ऐसे किया तो उसने मुझे कहा कि भाई ये शंथी जमयांग हम मरीज से पूछते हैं, आमतौर पे गपशप लगाने के लिए मैं बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, तो ये आपने मरीज से पूछना है सिर्फ शंथी जमयांग। ओके, ओके शंथी इज स्पेसिफिकली फॉर बॉडी और हेल्थ रिलेटेड, जिसकी खराब हो उसी से पूछेंगे। वैसे अगर आपने पूछना है हाँ भाई तुम कैसे हो, नी जमयांग, सिंपल नी जमयांग। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास टू युआन। ईयुएन हमने पढ़ा हुआ जी हॉस्पिटल, राइट? हॉस्पिटल सो ईयुएन टू का मतलब वैसे ही क्या होता है, टू कम आउट या टू गो आउट, ठीक है। कम आउट या गो आउट। तो टू आउटसाइड से है, बाहर जाना या बाहर आना दोनों के लिए छू इस्तेमाल होता है। और युएन अगर मैं बात करूं तो इसमें ये कौन सा रेडिकल है? ये सैम्बल है एक, आपको याद होना चाहिए। चाइनीज करेंसी का सैम्बल है ना ये,
जिसे आप लोग युआन कहते हैं, रिमेंबर RMB, तो ये चाइनीज करेंसी का सिंबल है युआन। ओके, ओके तो युआन ये याद रखना है, इससे आपको छू युआन का युआन याद रहेगा। छू युआन का मतलब है जी टू लीव फ्रॉम हॉस्पिटल। तो अगर किसी से पूछना है ये, आई कैन से दैट 他出院了，他出院了 means तुम हॉस्पिटल से आजाद हो गए थे ना? वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। डिस्चार्ज嗯，你什么时候出院？ तुम हॉस्पिटल से कब Yes, No. when you will be discharged from the hospital. 你什么时候出院？啊，你什么时候出院？我下个星期一出院。呀，我星期一出院。मंडे को डिस्चार्ज हुआ। Yes, 星期一出院。好，所以आपने पहला कौन सा वर्ड दिया था? that was 下个下 आप लोगों को पता है शा, आप लोगों को याद होगा from the word below, right? Something down below. But जब ये कभी किसी ऑब्जेक्ट के बाद आता है, जिस तरह ये शा, शा, तब इसका मतलब होता है below. तो जब ये पहले आ जाए, शुरू में आ जाए, तो फिर इसका मतलब बिलो नहीं रहता, इसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने एक वर्ड बोला शाग शिंगची ई, शिंगची ई मंडे, तो शाग शिंगची का मतलब है नेक्स्ट मंडे। इसी तरह शाग ये मीन्स नेक्स्ट मंथ। सो अगर मैंने कहना हो लास्ट मंथ, तो फिर मैं ऑपोजिट यूज करूंगा शांग ये लास्ट मंथ, या शांग शिंगची last week. So sha and shang does have the meaning of next and last when it comes to time. जी, so हमारे पास हम चलते हैं सीधा टेक्स्ट पे चलते हैं जी। ज़ाई यूएन हॉस्पिटल में ये टेक्स्ट हो रहा है, आपको सुनाते हैं और फिर आपसे कुछ सवाल करें। टेक्स्ट 2课文2，在医院。Text 2 In the hospital. 吃药了吗？现在身体怎么样？吃了，现在好多了。什么时候能出院？医生说下个星期。New words. 药，身体，出院，出。好，那 now you will repeat after me. 吃药了吗？吃药了吗？现在身体怎么样？现在身体怎么样？吃了，吃了，现在好多了。现在好多了。什么时候能出院？什么时候能出院？医生说医生说下个星期。下个星期。好，那我打开一下书。好，तो अगर हम बुक में देखें तो ये टेक्स्ट हमें मिल जाएगा कुछ यहाँ पर कर। तो इन दी हॉस्पिटल ये बात हो रही है, इसको नसीम आप ए वाले सेंटेंसेस पढ़ लें और बी वाले जवाब पढ़ लें। ठीक। 吃药了吗？ जुनेद 现在身体怎么样？吃了，现在好多了。什么时候能出院？医生说下个星期。医生说下个星期。好，那他跟你说
吃药了吗 means मेडिसिन खा ली है खाली क्या तुमने मेडिसिन खा ली है 现在身体怎么样 अब सेहत कैसी है तो मेरा आप लोगों से सवाल है 他现在身体怎么样 सेहत अब कैसी है 他现在好多了。 the answer will be 现在好多了现在好多了 means how means good गुड多了 means much 好多了 means much better now जिस तरह हम Much इंग्लिश में कहते हैं ना we can say that 现在好多了 it's much 好多了 better now अब काफी बेहतर है भाई मेरी सेहत दूसरा सवाल वो उससे पूछता है 什么时候 what is the meaning of 什么时候 when when will when you नंग can कि कब पॉसिबिलिटी है 出院 डिस्चार्ज होने की कि when will be you discharge कब डिस्चार्ज होगे जो आप लोग बताएं मुझे 什么时候能出院医生说下个医生星期说下个星期。对下个星期 you know वही चीज आगे जो मैं बता रहा था 下个星期तो 星期 किसे कहते हैं week 下个星期 means next week Next week. 医生说 डॉक्टर said डॉक्टर ने कहा है 下个星期 next week मैं अच्छा, 出 ये- 院हो जाऊंगा जी ठीक है ठीक वो एरर लग रहा था कि वो आपस में बातें कर रहे हैं तो फिर ई शंग ऐसे लगा के अच्छा वो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं ठीक है हाँ दो लोग आपस में बात कर रहे हैं ना वो कहते हैं कब डिस्चार्ज हो गए तो कहते हैं जी डॉक्टर सेट के अगले वीक 医生说下个星期对好那我们还有词汇第三部分词汇कहते हैं vocabulary part 3 को हम करेंगे repeat after me 高高米米知道知道休息休息忙忙时间时间好那第一个是什么高高 means tall जिसकी हमने बात की थी high tall so how tall are you how to say in Chinese 他多高你多高 how tall are you 你多高你多高ये भी तो कह सकते हैं नहीं ना तो गाँव बात कर सकते ल भी कह सकते हैं नहीं तो काओ ल yes we can also say that 他很高很高 he's very tall He is very tall. 啊他不高 He is not tall. 他不高 he is not tall so 不高भी आ सकता है 很高太高了太高了हाँ कोई अब 7 फुट का आ गया मेरे सामने तो मैं कहूँगा 你太高了 ये कितना लंबा है 太高了Nasim 你多高 but पर वो मीटर में मुझे आ नहीं रहा那我们来看一下 मीटर में कैसे कहेंगे तो निशेष वो वाला आर मिसाल के तौर पे 2 मीटर कहना है मीटर आर मी टू 2 meters you see 1 meter is equivalent to this foot और पहले आप हमें फुट में बता देना अपनी हाइट हम कन्वर्ट कर लें 5'8" तो 5.8 ठीक है तो ये क्या हो गया 1.2 1.7 ओके 1.7 तो यहाँ से आप अपनी कन्वर्जन निकाल सकते हैं तो नहीं तो नहीं पड़ा जी that's easy e me ba gao wa e me ga अगर bao कोई 6 फीट का हो ना 6 फुट का हो तो वो ई मी पा बोलता है e me तो मेरे ख्याल में जो नॉर्मल हाइट ये 5 7 8 9 ये वाले सारे जो है ना दे कैन गो विद लाइक ई मी 1.7 मीटर ई मी
सो आप अपनी हाइट यहाँ से मीटर्स में निकाल सकते हैं. ओके जी, मी जी कावला सिंपल वो ई मिची कावला, यस ठीक है. बेसिकली ल जो है ना वो इंडिकेट करता है चेंज. तो ये एज की तो बात करें ना तो वो तो हर दिन ही इंसान ऐड करता है ना कि मैं इतने, वो हर दिन ही हर लम्हे इंसान की उम्र तो बढ़ रही है. हाइट एक ऐसी चीज है कि खास ये बढ़ती भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, फिर एक उम्र को जाके रुक जाती है. तो वो का ल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है इसके साथ. नहीं सर, वो आदत होती है कि एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता जब तक वो ना लगे उसके अंदर इज वाज या कोई ऐसी नहीं पता नहीं क्या ग्रामर. ल जो है वो इज़ार एम के लिए है भी नहीं, वॉज के लिए है भी नहीं. ठीक है. ठीक है. तो ल तो इंडिकेट करता है एक कंप्लीशन को. तो यहाँ पे कुछ कंप्लीशन है नहीं, यहाँ पे तो एक सिचुएशन पूछी जा रही है. नितुअकाओ, सिंपल या नितुअकाओ पास्ट टेंस को सर जाहिर करता है, सर पास्ट कह सकते हैं आसान लफ्जों में. असल में इंग्लिश में होती है ना कि आई एम या मैं 1.7 हूँ, तो वो हूँ बंदा साइकोलॉजिकली ढूंढ रहा होता है चाइनीज में भी. वो है नहीं, चाइनीज में वो हूँ होता नहीं. नहीं मिलेगा ठीक नहीं आपको. हाँ वो मैं आपको बताता हूँ. जब आप ऐसे सेंटेंसेस बता रहे होते हैं ना जिसमें अक्षर आ रहा हो तो आपको हूँ मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही एडजेक्टिव्स आएंगे ना तो यू विल नॉट फाइंड एनी हूँ है उसमें. आपको मिलेगा जिस तरह नी तो अकाओ, हाउ टॉल आर यू, और आंसर में जो है ये मिल सकता है हन काओ या पू काओ. हन या पू जैसे अल्फाज मिल सकते हैं आपको. ठीक. तो वो इज़ारम नहीं मिलेगा चाइनीज में. नेक्स्ट है जी हमारे पास मी मीटर को कहते हैं जी, यूनिट ऑफ लेंथ. अभी बात हुई, बड़ा इजी सा कैरेक्टर है. अगला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, नया लफ्ज सीखने को मिल रहा है आप लोगों को. चिरताओ. अच्छा चिरताओ नहीं है, चिरताओ. चिरताओ 知道知道 का मतलब है to know. ठीक है. 他去中国了，你知道吗？ 我不知道 हाँ वो不知道他去中国了 भाई, वो चाइना चला गया. 你知道吗 Do you know that? 我不知道。我不知道。 I don't know， 我不知道。他有工作了，他有工作了，उसके पास उसको काम मिल गया. 你知道吗？我不知道。我不知道。ये भी कह सकते हैं 他生病了，你知道吗？不知道。 So you name it, there can be a lot of situations where you can use this word. 知道 चिरताओ के कैरेक्टर को देखें तो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं हमें मिलता. वी हैव माउथ रेडिकल हेयर. ताओ में हमें मिल जाता है. दिस इज कॉल्ड वॉकिंग रेडिकल. मैं अक्सर बताता हूँ कुछ ऐसे आई सा बन के ना, वॉकिंग रेडिकल. ताओ चिरताओ टू नो, पुचरताओ डोंट नो. नेक्स्ट वर्ड इज 休息. 休息 means to have a rest. 休息5分钟，休息5分钟 means ये क्या सेंटेंस है? 5 分钟 5分钟，对5分钟 5 means 分钟 5 minutes。 对 5 minutes， 休息5分钟5 मिनट के लिए 是呀，让我休息，让我休息。然后休息，对，也可以说然后休息。像你现在休息ये भी तो कह सकते हैं ना, 现在休息 have a rest now, take a rest now. 休息में देखेंगे अगेन हमें सिंगल पर्सन रेडिकल मिलता है, और साथ कौन सा रेडिकल है हमारे पास? वुड का या ट्री का रेडिकल है ना. सो आप मुझे बताएं कि ये अगर मैं ट्री बना दूं, ये एक इंसान बनाती है, और सॉरी ये ट्री है और इसके साथ ये एक इंसान है, वो टेक लगा कर रेस्ट कर रहा है ना. तो ट्री के साथ इंसान पहले ज़माने में करता था, और अभी भी हमारा जो बेड या सोफ़ा होता है वो वुड का बना होता है. तो श्यो का रेडिकल कैरेक्टर इस तरह का है. श्यो मीन्स टू रेस्ट, श्योशी टू हैव अ रेस्ट. We can say that like
You can ask me, Abdullah 老师，星期六不休息。星期六 means Saturday. 对，अब्दुल्ला 老师星期六也不休息कि सर अब्दुल्ला जो है वो 星期六也不休息 सैटरडे को भी रेस्ट नहीं कर या अब्दुल्ला 老师星期天也不休息 संडे को भी रेस्ट नहीं कर तो 休息ये सिर्फ वो वाली रेस्ट नहीं है कि थोड़ी देर बंदा थक जाए तो जो हम डे ऑफ लेते हैं ठीक है हम काम से जो रेस्ट डे होता है जिसको हम और काम से हो या स्टडी से हो उस सेंस में भी होता है ये यूज 休息星期六休息星期天休息明白吗 understand 我也明白了，老师明白了。明白了好下面是忙忙 means busy और यहाँ पर हमारे पास ये जो रेडिकल होता है ना इसको हम स्टैंडिंग हार्ट भी कहते हैं मांग बिजी तो हम कह सकते हैं हनमांग हनमांग very busy 不忙 not busy Not busy. 我太忙了太忙了 बहुत busy हूँ太忙了next word है जी 时间 again very important word 时间 means time 时间और 时 time को कहते हैं और 间भी time के अंदर यूज होता है let's और इस दोनों के अंदर ही ना सन का रेडिकल है और सन रेडिकल इज रिलेटेड टू टाइम 时间 टाइम हाँ看一下देखते हैं आपने कितने कैरेक्टर्स को सीखा जी पहला कैरेक्टर कौन सा है मी मामा मी ओके मी मींस मीटर नेक्स्ट 学习休息休息 not 学习休息休息。对 next 高高高 tall next 忙忙对 busy 下面知道知道知道 to know last one is 时间对非常好 which means time 好那我们继续 continue करते हैं是这样आप अरीज आप पढ़ लें अरीज और कायनात पढ़ लें ए वाले अरीज पढ़ लें और बी वाले कायनात पढ़ लें सेंटेंसेस 草为今年多大？20多岁。他多高？1米8。你怎么样？你怎么知道怎么多啊？他是我同学。好，那 now repeat after me。大卫今年多大？大卫今年多大20多岁。 20多岁。他多高？他多高？1米8几？1米8几。你怎么知道？你怎么知道？这么多呀？这么多呀？他是我同学。他是我同学。पहला मेरा आपसे सवाल है 大卫多大？20多岁。20多岁 yes उसकी एज कितनी है जी 20多岁हमने लेसन 1 के अंदर इस तुआ का यूजेज पढ़ा था तुआ का मतलब होता है ना ज्यादा जब आंसर में आता है 20+ हाँ तो क्वेश्चन में तुआ का मतलब होता है हाउ मच इस तरह तो 20多岁 मीन्स कि वो उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा है और 21 से कम यानी कि 21 में वो लगा हुआ है 20多岁 इसका ये मतलब है
फिर दूसरा सवाल है जी आप लोगों से, था तुआ काओ 1米8几 सो ई मी पा का हमें पता है जी, ई मी पा का मतलब क्या होगा 1.8 मीटर 1.8 मीटर, जो अभी हमने देखा कि 6 फुट बन रहा था ना 1.8 मीटर्स। और ची, इस ची का क्या मतलब होता है? कितना सर? नहीं, कितने तब होता सेंटीमीटर। है जब इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसका सॉरी मतलब सर, सॉरी। हाँ, इसका मतलब भी फ्यू, ची का मतलब यहाँ पे क्या है फ्यू। तो यहाँ पर जिस तरह उसने ऊपर कहा था ना अर्श तो मोर देन 20 ईयर्स, तो यहाँ पे इसका मतलब मोर देन की सेंस में ई मी पांच ई मींस मोर देन 1.8 मीटर्स। ई मी बा दोआ भी कह सकते हैं। जी ई मी बा दोआ मींस प्लस। बिल्कुल, हम इसको तुआ भी कह सकते थे, ई मी पा तुआ। यहाँ पे ची और तुआ आर रिप्लेसेबल। ठीक है। ई मी पा तुआ या ई मी पा ची। तीसरा सवाल, हाँ जमा चिरताओ चमतवाया, उसको डेविड के बारे में इतनी ज्यादा कैसे बात पता थी? 他是我同学， हाँ, तो कह क्लासमेट सकते हैं थोंगशे, वो थोंगशे था जो उसका क्लासमेट था। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा स्पेसिफिक यूजेज आया चमा का, उसको एक्सप्लेन करते हैं। कहता है जी नी जमा, जमा मींस कैसे? हाउ, कैसे। How? नी जमा तुम्हें कैसे चिरताओ पता है। चमा तुआ का मतलब है ज्यादा, चमा तुआ का मतलब इतना ज्यादा। तो चमा जो है ना उसका मतलब हम कह सकते हैं वेरी भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बहुत होता है। तुम्हें इतना ज्यादा कैसे पता है, चमा दिस मच। इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं दिस मच, सो मच, या यस यू कैन से दैट। इसका मतलब है जी सो मच या दिस मच। नी जमा चिरता, हाउ डू यू नो चमा तुआ सो मच। सर ये या भी कोई वर्ड है, वाई ए जो या लिखा है? या वर्ड नहीं है, बस सेंटेंस के एंड में इनको मुझे वर्ड याद नहीं रहा। इंग्लिश में कोई खास वर्ड्स होते हैं, ये सिर्फ साउंड्स होते हैं ना। या ये यहाँ पर क्या क्या किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, सरप्राइज को इंडिकेट कर रहा है। जो या है ना सरप्राइज को इंडिकेट करता है। भाई तुम्हें कैसे पता इतना सा?你怎么知道这么多呀? So ya indicates surprise actually in sentences, interrogative sentence. Okay? सही है। और वो कहता है था是我同学, वो मेरा क्लासमेट है। उसने कंक्लूड कर दिया इसको थर्ड टेक्स्ट को। लास्ट है जी हमारे पास फांगचियन, टेक्स्ट 4 है। फांगचियन कहते हैं रूम को, रूम में बात हो रही है। सो कौन कौन आया हुआ है, लेट मी चेक हु इज प्रेजेंट। किन लोगों ने नहीं पढ़ा आज? मोहम्मद दीन इज हियर। ओके, दीन ने नहीं पढ़ा, मोहम्मद दीन ने। एंड ओके, मोहम्मद दीन आप पढ़ें इस टेक्स्ट को और थोड़ा ठहर ठहर के। ओके सर। टोन्स हमने आपकी देखनी है, टोन्स ठीक है जी, पढ़े। ओके सर। 张老师星期六也不休息呀？是啊，他这几天很忙，没有时间休息。你会很累吧？他每天回来都很累。好的，非常好。那现在呢अरीज आप पढ़ें। ए वाले सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस सिर्फ पढ़े। आई जस्ट वांट टू चेक योर कैरेक्टर्स। 张老师星期六一不休息啊。 अगला जो है ना दूसरा वाला पढ़ें। जुनेद आप पढ़ें, चेक बी वाला सेंटेंस। नहीं समझ आ रही। नहीं आ रही। श्रा, फर्स्ट वन है श्रा, यस। था几点？这几天很忙，没有时间。Okay, so let me explain. वो कहते हैं चांग लाओशी जो है शिंगचिलियो सैटरडे को ये पू शोशी, सैटरडे को भी रेस्ट नहीं करते।
अगेन उसने आ लगाया, इट इंडिकेट्स सरप्राइज कि भाई वो सैटरडे को भी रेस्ट नहीं करते। तो वो आगे से जवाब देता है यस हनमांग, क्यों नहीं रेस्ट कर रहे जी वो? क्योंकि वो मांग हैं, बिजी हैं। मेयो शिचियन, उनके पास टाइम नहीं है किस चीज का? रेस्ट करने रेस्ट का टाइम नहीं। अच्छा यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है चीथियन का मतलब क्या है? इन दिनों सर, फ्यू डेज। हाँ, चीथियन का मतलब है फ्यू डेज, कुछ दिन, और च का मतलब होता है दिस। चीथियन ये कुछ दिन, विच मीन्स दीज डेज, आजकल, रिसेंटली, इस तरह का इसका कोई मतलब बनता है उर्दू और इंग्लिश में। चीथियन दीज डेज, कि वो आजकल हनमांग मेयो शिचियन श्योशी, यू डोंट हैव टाइम फॉर श्योशी, रेस्ट के लिए टाइम भी नहीं है। वो कहता है फिर दूसरा सवाल, ना हुई हन लई पा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लई? सर थकना सर, थकना, Tired. टायर्ड। हन ले, वेरी टायर्ड। हन लई पा, इट मींस इट मस्ट बी वेरी टायरिंग। पा इंडिकेट सजेशन, ना कोई हन लई पा, इट मस्ट बी वेरी टायरिंग। अच्छा यहाँ पर हमें एक और यूजेज नजर आया वर्ड ना का। ना का मतलब क्या होता है? दैट, वेरी गुड। ना का मतलब दैट होता है, लेकिन ना का मतलब यहाँ पर दैट नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है ओके देन। तो ये ना का एक्सटेंडेड मीनिंग होता है। ना का मतलब ओके देन तब होता है जब हमें पहले कोई कॉन्टेक्स्ट दिया गया हो और हम उस कॉन्टेक्स्ट पे कोई कमेंट करने वाले हो, किसी की कोई बात कोई मेंशन कर चुका हो और मैंने उस पर कमेंट करना हो ना, तो मैं अपने सेंटेंस को ना से शुरू करूंगा। जिस तरह वो कह रहा है, पिछले सेंटेंस में बी ने कहा था हनमांग, वो मसरूफ बहुत है आजकल, मेयो शिचियन श्योशी, उसके पास टाइम नहीं है। तो ए ने आगे से उसकी बात को कमेंट करते हुए कहा ना हुई हन लेपा, देन इट मस्ट बी वेरी टायरिंग। अच्छा तो फिर वो तो बड़े थके हुए होंगे। समझ आइए? ये ऐसे ही है जैसे अगर कोई मुझसे पूछे चिंथियन वान शंग, कि आज रात को मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं ऐसे कहूंगा ना वोमन ची वाई मियन ची फान, ओके देन हम फिर बाहर जाकर खाना खाते हैं। तो ये ना जो है ये ओके देन की सेंस में यूज होता है जब ये सेंटेंस के शुरू में आए और इससे पहले कोई कॉन्टेक्स्ट मौजूद हो। ये इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर ग्रामर, लेकिन ये बीच में आया तो मैंने बता दिया। तो एंड में कहते हैं जी था मेथियन होइलाए, वो रोजाना जब वापस आते हैं तो हनलई, ही इज वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा थके हुए थे। मेथियन होइलाए तो हनलई। मिंग बाय माँ, समझ आ गई है? तो ये जो होए का वर्ड है, ना होए, खोई का मतलब होता है विल, आमतौर पे ना विल या पॉसिबिलिटी। खोई का मतलब विल है या पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी बता रहा है ना खोई हनलई पा के, पॉसिबिलिटी है कि ही मस्ट बी वेरी नहीं होए टायर्ड। अच्छा अब खोई शो में अगर जाएंगे तो वो कैन वाला खोई है ना, सेम कैरेक्टर है लेकिन उसका मतलब कैन भी होता है जब हम एबिलिटी की बात करते हैं। जब एबिलिटी की बात नहीं हो रही किसी, तो फिर इसका मतलब पॉसिबिलिटी होता है। ना खोई हनलई पा, द पॉसिबिलिटी इज दैट कि ही मस्ट बी वेरी टायर्ड। अच्छा एक मेरा थोड़ा ये ये का जो करेक्टर है, ये तो बहुत है, छोटा सा वर्ड बट करेक्टर बहुत बड़ा है इसका। जी जी, इसको आहिस्ता आहिस्ता आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये यूज होता है हैरानगी के लिए, और आंसर में ये डिफेंस के लिए यूज होता है। श्रा, हाँ भाई ऐसा ही है। और कोई सवाल? तो जी कुछ होमवर्क्स हैं, तो आपने ये कुछ काम है आपने बताना है, अपनी अपनी रूटीन बतानी है। ये डिफरेंट वर्ब्स हैं, आपने टाइम लगा के ना बताना है कि मैं कितने बजे उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, स्कूल जाता हूँ। ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और कुछ सवाल हैं उनको बनाना सीखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल शेयर द होमवर्क इन द ग्रुप। Zaijian. 再见。再见，老师。